हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टेरर पे आती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज पूरे दिन में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली, किस स्टेट ऑफ माइंड में आप रहने वाले, यूनिवर्स की ओर से आपके लिए क्या गाइडेंस है, इन सारी चीजों को आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और अच्छी अच्छी कमेंट जरूर करिएगा, पॉजिटिविटी दीजिए ताकि आपकी और भी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होके आए। ठीक है, अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज जरूर बताया करिए इसी वीडियो में या दूसरे वीडियो में आके भी बताइए कि मैम कल की रीडिंग जो थी मेरे साथ रेजोनेट की है। ठीक है, क्योंकि आज हम मॉर्निंग में ही करते हैं, पूरे दिन की एनर्जी को चेक करते हैं, तो इसीलिए आपको नाइट में भी क्या करना है कि मुझे अगले दिन की जो भी आपकी एनर्जी रेजोनेट की है तो वो आप दूसरे वीडियो में दूसरे दिन बता सकते हो। ठीक है, चलिए चलते हैं और यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि सभी लोगों के लिए रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके साथ आएगी तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, चलिए तो ले लीजिए यूनिवर्स का नाम, यूनिवर्स से आपके भगवान से, आपके देवी देवता से प्रे कर लीजिए कि आपका आज का दिन जो है वो कैसा जाने वाला है, उसके रिलेटेड आपको सही सही गाइडेंस इस रीडिंग के थ्रू दिया जाए। तो चलिए, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी आज के पूरे दिन की एनर्जी क्या रहने वाली है, किस स्टेट ऑफ माइंड में मेरे व्यूअर्स रहने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, हेल्प करिए, हेल्प करिए। आज हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सी ब्लेसिंग्स रहने वाली, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके आज पूरे दिन में उनको कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी ओर से दे रहा है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए जानने में मुझे। टू ऑफ वंड्स, ओके। नजरिया देंगे आपको दूसरों को देखने का, दूर दूर तक देखने का, कुछ प्लानिंग करने के लिए भी आपको स्ट्रेंथ यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगी। अभी टू ऑफ वंड्स का कार्ड है, 2 नंबर आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है 2 नंबर। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज मुझे बताइए इसी ब्लेसिंग्स के साथ क्या चैलेंजेस रहने वाली है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज मुझे बताइए कौन सी चैलेंज को फेस करने वाले आज पूरे दिन में, प्लीज हेल्प करिए। ओके, प्रोमिनेंट नेचर बनाएंगे आप, कंफ्यूजन से बाहर आते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल होना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ये आपके लिए चैलेंजेस हो सकता है। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज मुझे बताइए इसी एनर्जी के साथ मेरे जो भी व्यूअर्स है क्या एक्शन लेंगे पूरे दिन में, कौन सा एक्शन लेने वाले हैं, प्लीज मुझे बताइए क्या एक्शन लेंगे पूरे दिन में। ओके, फायर एनर्जी में आने वाले हो। ठीक है, गुस्सा नहीं होना है आपको, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी ओर से क्या गाइडेंस है पूरे दिन के लिए, क्या हम मेरे व्यूवर्स को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्लीज मुझे 2 कार्ड दीजिए गाइडेंस के तौर पे। यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, भगवान भोलेनाथ प्लीज हेल्प करिए, माता पार्वती, माँ भगवती प्लीज हेल्प करिए। ओके, एज ऑफ वॉन्ड्स, चलिए नई शुरुआत करनी है, नई एनर्जी अपने अंदर लानी है। ठीक है, डिवाइन के ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ओके, वाव, द वर्ल्ड का कार्ड। चलो, गाइडेंस के तौर पे आपको बताया जा रहा है कि आपको अपने विचारों को खुला करना है। ठीक है, अपने आप को बंद के मत रखिए। और नई बिगनिंग भी हो रही है आपकी लाइफ के अंदर, और नई साइकिल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए स्टार्ट हो रही है। बॉटम ऑफ डेक से हाई प्रेस्टेस है, तो यहाँ पर यही बात है। चलिए देखते हैं, इन सारे कार्ड्स को मैं पहले क्लैरिफाई करती हूँ और उसके बाद में आप लोगों को बताती हूँ कि आपके लिए पूरे दिन में क्या क्या गाइडेंस है, क्या चैलेंजेस है, क्या आपको ब्लेसिंग्स मिले, इन सारी चीजों को बताते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज मुझे हेल्प करिए। यहाँ पर 2 ऑफ वंड्स का कार्ड किया, मैं नंबर सबको बताती हूँ। ठीक है, मैं बाद में भूल जाती, लेकिन हाँ अभी मैं बता दूंगी, टेंशन मत लीजिए। 2 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है। ओके,
14 नंबर का कार्ड यहाँ पर आपके लिए 14 नंबर आपके लिए 14 नंबर आपके लिए हो सकता है इम्पोर्टेड हो सकता है, या 5 नंबर भी इम्पोर्टेड हो सकता है। टेम्परेंस का कार्ड है, ठीक है। चले, टेम्परेंस भी बैलेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्यूअलिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। चलो कोई ना, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स आपके साथ है आज पूरे दिन में, तो इस एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड क्यों है, किस चैलेंज की बात यहाँ पर हुई है, कौन सी चैलेंज कौन सी चीज ऐसी है जो चैलेंज के तौर पे आज मेरे व्यूअर्स को परेशान करने वाली। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड क्यों है यहाँ पर चैलेंज के तौर पे, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड क्यों है यूनिवर्स, भोलेनाथ प्लीज हेल्प करिए, बताइए मुझे। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड को किंग ऑफ कप्स रिप्रेजेंट कर रहा है, चलो ठीक है। 8 ऑफ वंड्स क्यों है यहाँ पर, कौन सा एक्शन लेने वाले हैं, एक्शन में 8 ऑफ वंड्स का कार्ड है, तो प्लीज इसको क्लैरिफाई करिए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती, प्लीज बताइए यहाँ पर 8 ऑफ वंड्स क्यों है, कौन सा एक्शन की बात यहाँ पर हो रही है, प्लीज मुझे बताइए भोलेनाथ। चलिए 1 हो गया, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं और 8 ऑफ वंड्स को वो क्लैरिफाई कर रहा है। चलो गाइडेंस के तौर पे एक जो 1 आया है, किसकी शुरुआत होने वाली, क्या शुरुआत होने वाली है, प्लीज गाइड करिए, कौन सी नई बिगनिंग के लिए बताया है। चलो ओके, हेरोफेंट का कार्ड है, दी वर्ड का कार्ड क्लैरिफाई करिए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए, वर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। वाह, वर्ड के कार्ड को कर रहा है म्यूजिशियन, ओके। दी हाई प्रीस्टेस को बॉटम ऑफ डेक से रिप्रेजेंट कर रहा है 10 ऑफ वंड्स। तो देखिए यहाँ पर देखो कुछ लोग बताते हैं कि मैम आप जोडिएक साइन भी बता दीजिए, तो देखो यहाँ पर वंड्स भी है, फिर स्वर्ड भी है, ओके, पेंटिकल्स भी है और कप्स भी है, यानी कि सारे जोडिएक साइन के लिए रीडिंग है। ओके, मैंने पहले ही बताया कि सभी लोगों के लिए ये आपकी जो है रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब आपकी रीडिंग को यहाँ पर मैं पहले नंबर्स बता देती हूँ। 2 नंबर्स आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं, 14 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, यानी कि 13 नंबर भी हो सकता है, 4 नंबर भी हो सकता है, 14, 5 नंबर मैंने आपको बता दिया। 14 नंबर स्ट्रांगली यहाँ पर निकल के आए, तो 14 नंबर 5 नंबर भी हो सकता है, 5 नंबर भी यहाँ पर निकल के आया है, ठीक है। 2 नंबर 2 बार निकल के आया है, एक तो आपकी हाई प्रीस्टेस के कार्ड में है 2 नंबर, सो ये मेजर आर्काना से कार्ड है, तो वहां पर आपके साथ ये नंबर्स आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, ठीक है, आपसे कनेक्टेड हो सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद है आपका 1 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर तो मैंने बता दिया आपको, 1 नंबर भी बता दिया। फिर आपका 21 नंबर है, 21 3 नंबर भी हो सकता है, ठीक है, 21 नंबर यानी 3 नंबर भी हो सकता है, या तो 12 नंबर भी आपके साथ कनेक्टेड हो सकता है, और 10 नंबर, 1 नंबर ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इतने सारे नंबर्स मुझे यहाँ पर आज देखने को मिले हैं, तो ये सारे नंबर्स आपको अपने हिसाब से देखने हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे, तो देख लेना आप, ठीक है। आपकी बर्थ ऑफ मंथ में आ सकता है, आपके बर्थ ऑफ डेट में आ सकता है, कोई ऐसी इवेंट इसी दिन बनी हो, कोई अच्छी बुरी जो भी इवेंट्स है वो इसी दिन बनी हो, ठीक है, इसी महीने में बनी है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। कोई ऐसी कंडीशन है वो इतने साल से आपके साथ घट रही है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपके लिए आज ब्लेसिंग्स क्या है। तो देखो, अगर आप ड्युअलिटी में फंसे हुए, 2 चीजों में फंसे हुए, आपको लगता है कि मैं 2 चीजों में फंसा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखो 2 ऑफ वंड्स का कार्ड किसके साथ है, टेम्परेंस के कार्ड है, मेजर आर्काना के कार्ड के साथ आया है। तो यहाँ पर आप ना 2 चीजों में अगर अटके हुए हैं, फंसे हुए, सोच रहे हैं क्या करूं क्या ना करूं, है ना, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि आज आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, आप अपने आप को बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। दिल दिमाग के बीच की जो लड़ाई चल रही है, जो सोच विचार बहुत ज्यादा हो रहा है, ओवर थिंकिंग ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड कह रहा है कि आप बैलेंस बनाओगे, ठीक है। पूरे दिन में बैलेंस बनाते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, आपके अंदर धैर्य आएगा, आपको एक अंदर से होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा जल्दबाजी में होते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन आज आप शांत रहोगे, सोच समझ के आज काम करने वाले, ठीक है। यूनिवर्स आपका इसमें हेल्प करने वाला है, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स के तौर पे काम कर रहा है।
है। दूसरी चीज यहाँ पर है चैलेंज क्या रहेगा, तो चैलेंज यहाँ पर ये रहेगा कि आप ना इमोशनल हो जाओगे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है चैलेंज के तौर पे, देखो इमोशनल वे भी आया है और प्रैक्टिकल वे भी आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, आपको चैलेंज लगेगा कि आप फर्स्ट आपको लगेगा आप इमोशनल भी हो जाओगे, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको बैलेंस कर देंगे। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा इमोशनल हो भी जाते हैं, ओवर थिंकिंग हो भी जाती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है। यूनिवर्स आज आपको सपोर्ट करने वाले, यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे, भगवान आपके जो भी देवी देवता जो भी है वो आपको हेल्प करने वाले, ठीक है। आपकी जो भी परिस्थिति होगी उसको बैलेंस बनाने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो ये चैलेंज के रूप में है, लेकिन चैलेंज भी आपके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी पूरे दिन के अंदर। एक्शन आप क्या लोगे, अगर एक्शन में मैं यहाँ पर देखूँ तो आप ना अब अपनी ये जो परिस्थिति है ना उससे आगे निकलने वाले हो, ठीक है। अभी तक आप अपने आप को मायूस समझ रहे थे, बेचारा लाचार समझ रहे थे, आपको लगता था कि बस ये इस कंडीशन से मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी या नहीं निकल पाऊंगा, तूफानों का सामना करते करते थक गए हो आप, है ना। तो यहाँ पर अब इस तूफान से आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। इस तूफान से आप आगे बढ़ने वाले, एक्शन लेने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो, भगवान पे सारा कुछ सरेंडर करके आज आप आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। ये एक्शन के तौर पे आप काम करने वाले हो। गाइडेंस यहाँ पर निकल के आया है कि आपको किसी वर्क से अगर आपको लगता है कि आपको कुछ आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, एक्शन लेना चाहते आप, है ना, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो यूनिवर्स कह रहा है कि अपनी न्यू शुरुआत के लिए आप किसी का गाइडेंस लीजिए। यहाँ पर जो कार्ड आया है वो गुरु का भी कार्ड है, तो आप अपनी ऐसे टीचर्स है या ऐसे गुरु है या आपसे कोई बड़े हैं जिनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है ना, तो ऐसे लोगों के साथ मिलकर उनसे डिस्कस करके आप आगे बढ़ो, ठीक है। जिस पर भी आपको ट्रस्ट है कि हाँ मैं इनसे बात करूंगा या करूंगी तो मुझे यहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा, जहाँ से पॉजिटिविटी मिलती है वहां पर जाके आप उनसे गाइडेंस भी ले सकते हो। तो ये गाइडेंस का कार्ड भी है, ठीक है। हेरोफेंट का कार्ड है, गुरु का कार्ड है, तो यहाँ पर गाइडेंस भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पर गाइडेंस के तौर पर दिया गया कि अगर आपको रास्ता आप चाहते हैं कि मैं अब आगे निकल जाऊँ, अब इस सिचुएशन में मुझे स्टक नहीं रहना है, ये तूफान वाली सिचुएशन से मुझे बाहर निकलना है, लेकिन आगे का अगर रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, आपको अपने गुरु से बात करनी है। गुरु हो या कोई एक्सपीरियंस पर्सन है जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जहां पर आप अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं ना, अथवा या तो आप शेयर कर पा रहे हैं, आपको ट्रस्ट है, वैसे इंसान के पास जाइए और उनसे न्यू बिगनिंग के लिए, नई शुरुआत के लिए कोई आइडियाज मांगे, कोई रास्ता उनसे पूछे, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। दूसरे यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है, तो जो भी मांगोगे वही विश जो है उसको मैनिफेस्ट करिए, जो चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करिए। द वर्ड के कार्ड के साथ मैजिशियन का कार्ड आया है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, जो चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करिए, मांगिए भगवान से, ठीक है। तो ये आपको जरूर मिलेगा। टाइम चेंज हो रहा है आपका, ठीक है। साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, नई साइकिल शुरू हो रही है। आपको जो नई साइकिल में जो मांगना है मांग लीजिए। तो यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको कुछ मांगना है तो आज के दिन आप मांग लीजिएगा, आपकी विश मैनिफेस्ट होंगी, आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। तो आज आप एक जादूगर की एनर्जी में रहने वाले, जादूगर क्या होते हैं, वो चाहते हैं वो वैसा करके बताते हैं ना। उनकी लाइफ के अंदर अगर मान लीजिए कि वो जादू करने बैठे हैं तो उनको हाथ में से कबूतर निकालने हैं तो वो निकाल सकते हैं। तो आज आप ना मैजिशियन की एनर्जी में रहने वाले हैं, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको जो कुछ भी चाहिए ना मांगो, बिना मांगे तो माँ भी इस जमाने में नहीं देती, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि भगवान भी कह रहे हैं कि तुम मांगो मुझसे, तुम मेरे पास आओ, अपनी ईगो को छोड़ दो और मेरे पास आके मुझसे मांगो कि भगवान मुझे ये चाहिए, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, है ना। तुम्हारी एक साइकिल कंप्लीट हो गई है, कर्मा की तुम्हारी जो साइकिल थी वो कंप्लीट हो रही है। अब तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें कुछ मांगना पड़ेगा। तुम्हें रास्ता नहीं दिखा दे रहा तो तुम बताओ कि भगवान मुझे रास्ता दिखाओ, है ना। तो भगवान कोई ना कोई पर्सन आपको इस गुरु के रूप में भेजेगा और आपको गाइडेंस देगा, ठीक है। तो ये देखो कार्ड्स भी एक दूसरे से कनेक्टेड होके आए हैं, ठीक है। और 1 नंबर न्यू शुरुआत को ही दर्शाता है, तो यहाँ पर नई शुरुआत जरूर हो रही है, ठीक है। एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, दूसरी साइकिल स्टार्ट हो रही है। हम कहते हैं ना हमारी लाइफ का एक चैप्टर जो है वो खत्म होता है, दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है। सुख का चैप्टर खत्म होता है, दुख का चैप्टर स्टार्ट होता है, दुख का चैप्टर खत्म होता है तो सुख का चैप्टर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में जो तूफानों का, जो दुख का चैप्टर था ना, वो चैप्टर का अब अंत हो रहा है, तो अब नए चैप्टर के लिए भगवान से पहले से ही मांग लो,
ठीक है, भगवान से पहले से ही प्रे कर लो, जो चाहिए वो मांग लो, आज के दिन पे जरूर मांगना, जो आज के दिन में निकल के आए ना, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आज के दिन जरूर मांग लेना, जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। ठीक है, भगवान कह रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी देखो तो आपको ड्युअलिटी का बहुत, मतलब आपको प्रैक्टिकल होके सोचना है। ठीक है, बहुत ज्यादा बर्डन मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। ठीक है, जिम्मेदारियों का भी बोझ आपको नहीं लेना है, आपको प्रैक्टिकल होके भी सोचना है। बस रिश्तों में इमोशनल होके बस रिश्तों के लिए ही काम करना ये जरूरी नहीं है, अपने लिए भी, खुद के लिए भी कुछ करा करो। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी भी है जिसको हाइड रखा करो और अपने नॉलेज को स्ट्रांग बनाओ, ज्यादा बढ़ाओ अपनी नॉलेज को। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बैलेंस बना के चलो। देखो यहाँ पर भी अगर अगेन हेरोफेंट का कार्ड आया है, देखो है ना, हेरोफेंट का कार्ड आता है ना जब भी, तो आपको यहाँ पर समझ लेना है कि आपको यहाँ पर गाइडेंस की ही बात हो रही है, आपके किसी जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है ना, तो उनसे आप गाइडेंस लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आता है, आप ड्युअलिटी में अभी भी फंसे हुए, क्या करूँ क्या ना करूँ, उस सिचुएशन में किसी की गाइडेंस लीजिए। ठीक है, बर्डन मत लीजिए, बर्डन नहीं लोगे तो देखो आपके थॉट्स जो है वो आपको यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। अगेन एट ऑफ वंस का कार्ड है ना, देखो अगेन एट ऑफ वंस का कार्ड है, तो दो बार जो एनर्जी निकल के आती है वो स्ट्रांगली आपको एक मैसेज देती होती है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि आपको यहाँ पर बर्डन नहीं लेना है, अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर दीजिए, आगे बढ़िए, एक्शन लेने का सोचिए, न्यू शुरुआत करिए। ठीक है, देखिए आपके लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा कार्ड निकल के आ रहा है। ठीक है, सक्सेस मिलेगी, चैरियट का कार्ड कह रहा है सक्सेस मिलेगी, न्यू शुरुआत होगी। ठीक है ना, देखो न्यू शुरुआत होगी, कार्ड एक के बाद एक आपके चैनलाइज हो रहा है। तो ये है आपकी टैरोट कार्ड से आपको आज के दिन के लिए गाइडेंस यूनिवर्स की ओर से। अब हम देख लेते हैं, अच्छा मैंने नंबर्स तो बता दिए ना आपको, ओके। अब हम देख लेते हैं कि आपको यूनिवर्स की ओर से क्या गाइडेंस मिल रहा है। ठीक है, एंजल की ओर से, सॉरी एंजल की ओर से आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है उसके बारे में अब हम देख लेते हैं। चलिए, अब हम एंजल की ओर से आपको क्या गाइडेंस मिलता है उसको भी देख लेते हैं कि एंजल आपको क्या गाइडेंस देती है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज मुझे बताइए कि एंजल की ओर से मेरे जो भी व्यूअर्स है उनके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल प्लीज आपकी ओर से बताइए मुझे कि आपकी ओर से क्या गाइडेंस है, प्लीज हेल्प करिए एंजल। चलिए, कॉम्प्रोमाइज करिए, सिचुएशन के बीच में जो कॉम्प्रोमाइज भी यही बता रही है, बैलेंस करो। ठीक है, प्लीज एंजल 2 और कार्ड दे दीजिए। अनलाइकली, परफेक्ट टाइमिंग। चलिए, परफेक्ट टाइमिंग आ गया है एक्शन लेने के, टेक एक्शन। ओके, तो एंजल कह रहे हैं भाई परफेक्ट टाइमिंग आ गया है एक्शन लेने के लिए। ठीक है, और कॉम्प्रोमाइज करिए, चीजों को बैलेंस बनाइए। ये हमारे टैरोट कार्ड में भी यही मैसेज निकल के आया है ना, और यहाँ पर भी यही मैसेज निकल के परफेक्ट टाइमिंग का मैसेज, जो देखो टैरोट कार्ड में क्या कहा गया कि अभी आपकी एक साइकिल खत्म हुई, दूसरी साइकिल स्टार्ट हो रही है। मैनिफेस्ट करिए, जो भी चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करिए, भगवान से मांगिए, है ना। रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, किसी और से पूछ के भी अपने लिए एक अच्छा चैप्टर स्टार्ट करने का सोचिए, है ना। एक्शन लीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। तूफानों का सामना आपने किया है और अब टाइम आ रहा है आपको आगे बढ़ने का, है ना। तो यहाँ पर भी टेक एक्शन का कार्ड है, एक्शन लेने का कार्ड बता रहा है। परफेक्ट टाइमिंग है, अभी जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे एंजल कार्ड से भी आपके लिए यही आंसर निकल के आया है, तो जरूर क्लेम कीजिएगा। आज की जो ओवरऑल एनर्जी है वो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आज पूरे दिन में आपको आपके भगवान, आपके देवी देवता, जिस भी ईश्वरीय शक्ति में आप बिलीव करते हो, वो ईश्वरीय शक्ति आपको हेल्प करने के लिए आज पूरे दिन में रेडी है। तो आज पूरे दिन बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट दिमाग में मत लाइएगा। अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। ठीक है, नई साइकिल शुरू हो रही है, यूनिवर्स कह रहा है कि नई साइकिल तुम्हारी शुरू हो रही है, तो प्लीज कृपया करके नेगेटिव एक भी थॉट मत लाना। अगर आता है तो उसको लेटिंग गो के थ्रू लेट गो कर देना। ठीक है, आंखें बंद करके बोलना कि मुझे ये नेगेटिव थॉट नहीं चाहिए, प्लीज नेगेटिव थॉट को रिलीज करिए, रिलीज करिए, रिलीज करिए। इस तरीके से आंखें बंद करके बोल के उस थॉट को रिलीज कर देना। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना, थॉट को रिलीज करने के बाद, नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करने के बाद पॉजिटिव जो आप चाहते हैं ना उसको मैनिफेस्ट करिए, उसको
उसको विजुलाइज करें कि मेरी लाइफ में ये चीजें आ रही है, मेरी लाइफ में ये चीजें हो रही है, मैं जो चाहता हूँ वो मेरे साथ हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा आपको विजुलाइज करके पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट भी करना है, मैनिफेस्ट भी करना है। ठीक है, तो यूनिवर्स आज आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है। मुझे लगता है इतने दिनों की रीडिंग में आज की ये जो रीडिंग है बहुत ही मतलब एक होता है ना कि एक टाइम पे ऐसा होता है कि इंसान बिल्कुल भी हार जाता है, बिल्कुल भी थक जाता है, लास्ट में जाता है अपने मंदिर में, अपने टेम्पल में, जहां पर भी आप उनके खुद की ईश्वरीय शक्ति जहां पर आपको दिखती है ना, वहां पर जाके माथा टेक देता है और बोलता है भगवान सब कुछ तुम्हारे भरोसे कर दिया है ना। आज की एनर्जी ऐसी ही है, आपने सब कुछ भगवान पे भरोसा, सब कुछ भगवान पे सरेंडर करना है, भगवान तुम्हारे साथ ही है। ठीक है, भगवान बोलते हैं तथास्तु, आज तथास्तु बोलने वाले। तो प्लीज पॉजिटिविटी अपने अंदर जितनी आप अट्रैक्ट कर पाओ ना उतनी अट्रैक्ट करना। नेगेटिविटी अगर आती है तो मैंने आपको यहाँ पर उपाय भी बता दिया है कि नेगेटिव थॉट आता है तो तुरंत आंखें बंद करिए और 5 बार बोलिए कि मुझे इस नेगेटिव थॉट को नहीं चाहिए। प्लीज इस नेगेटिव थॉट को रिलीज करिए, रिलीज करिए, रिलीज करिए, रिलीज करिए, रिलीज करिए। भगवान से कह देना, भगवान खुद उस थॉट को रिलीज कर देंगे। ठीक है, बाहर निकाल देंगे आपके अंदर से और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना उसके बाद। ठीक है, तो ये है बहुत ही अच्छी रीडिंग। क्लेम जरूर करेगा, यूनिवर्स को धन्यवाद जरूर करिए, कमेंट करके जरूर धन्यवाद करिए ताकि आपकी एनर्जी, मेरी एनर्जी जो मैंने यहाँ पर रीडिंग की है, तो मेरी जो एनर्जी है वो आप तक पहुंचे और आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी आए, हैप्पीनेस आए, सक्सेस आए। चलिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और उनको भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बाय बाय, टेक केयर यू, आई लव यू ऑल्सो। भोलेनाथ ब्लेस यू सबको।